याद है ना भाई कि कुछ लोग ऐसे प्रजाति के होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान की सोच से परे होते हैं, जिनको समझने के लिए आपको भी बेवकूफ, छुछुंदर या तो क्रिंज बनना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो एक बात तो है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे पहले टिकटॉक में, अब इंस्टाग्राम में हम लोग को क्रिंज बना देखने को मिलता है। देखा जाए तो कुछ लोग बाल कलर करा के, कुछ लोग दिमाग से उतरने वाली रील बना के, या तो कुछ लोग एक बाइक्स में छपरी बना दिखाकर क्रिंज को दिखाते हैं हम लोगों को। लेकिन हम आज ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं। भाई साहब ये एक ऐसी चिड़िया, या तो पहले ऐसे टिकटॉकर या हम इसके अलावा और कुछ नाम दे तो ये एक ऐसे क्रिएटर की बात करने वाले हैं जो हमें इंस्टाग्राम पर स्पैरो जो ऐसा 48 के नाम से मिलता है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ये बंदा इतना कम दिमाग है कि ये हमारी सोच से निकल चुका, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ये साला रसिया का छिला हुआ अंडा अपने चेहरे पर इतने फिल्टर फैलता है कि ये समझ में नहीं आता कि ये बंदा है कि बंदी, कुछ पता नहीं चलता भाई साहब। छछूंदर पर हम 4 लाइनें कहना चाहेंगे कि अर्ज किया है कि ना जाने क्यों एक छछूंदर ने नहीं पहना कच्छा है, कि ना जाने क्यों एक छछूंदर ने नहीं पहना कच्छा है। भाई साहब ये चिरकुट अपने आप को समझता बच्चा है। ओए इस तरफ देख, चिड़िया को दाना डाल दिया तूने। हाँ भाई डाल दिया है दाना, डाल दिया है भाई साहब, मैंने तो चिड़िया को दाना डाल दिया, समझ रहे हो। अब हम इस पैरों को मुर्गा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मुर्गा। फिर वो बोलेगा कुकुरु कू कुकुरु कू कुकुरु कू, ये बोले। चलो फिर दिखाते हैं, चलो 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 दर्शन कराते हैं इस पैरों को, बनाते हैं मुर्गा इसको। चलो चलो ये क्या खा रहे हो यार? ये मैं ना ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बस हम लोगों की वाली साइड पे ये चीजें गोलगप्पे शायद, तो मुझे तो नहीं खा रहा था लेकिन मैंने लोगों को देखा है। ये तो ऐसे ही खाते पूरा मुझे लेते हैं। मुझे नहीं पता बिकॉज़ हम लोग डिफेंस में रहे ना। अब मुझे कोई आई एम सॉरी, तो मुझे इस बात का जरा आइडिया नहीं है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके भाई जैसे तूने गोलगप्पे को खाया है ना, वैसा समझ में नहीं आ रहा ये क्या हरकत है। अब समझ में आ रहा है कि तू असली पाकिस्तानी की औलाद है। ऐसा मूड खराब हो गया मेरे को देखकर भाई, ऐसी हरकत करने में लगा जैसे पहली बार देख रहा हूँ। हाँ भाई देख रहा होगा पहली बार। जिसके यहाँ पर पानी ना आ रहा हो वो गोलगप्पे में पानी डाल के कैसे खा सकता है? जिसके लिए आगे के धुना मुश्किल हो रहा हो वो कैसे गोलगप्पे खा सकता है? भाई साहब इनके जैसे चुंदरों को हम क्या ही बोले भाई। जैसे तूने खाया है ना, ऐसा लग रहा है चप्पल उठाऊं और 4 दर्दे जाके लाल पड़ जाएगा चेहरा देखा। वैसे भी बिल्कुल 4 किलो फिल्टर लगा के अपने आप को जो समझने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब ये है स्पेरो, चिड़िया बना घूमता साहब। भाई ये नहीं समझ में आता, ये इनके जैसे लोग इस लेवल की बुद्धि खराब कर देते हैं भाई साहब। भाई ये गोलगप्पे की ऐसी बेइज्जती कौन करता है? अगर नहीं खाना आता तो भाई छू लेता है भाई। कैसे कैसे चुचुंदर लोग हैं भाई। भाई खाना नहीं आ रहा है और दूर तो ऐसे हो रहा है जिसे काट लेगा मुंह में जाके। भाई तमीज हो तो खा ले, नहीं तो छोड़ के रह दे। भाई सही में मूड खराब हो गया यार मेरा ये देखकर। भाई जब नहीं खाना आता फिर भी उंगली करेंगे उसी चीज पे। स्पैरो, हाँ ये क्या खा रहे हो? ये पता नहीं क्या चीज मुझे दे दी है यार। ये तो कॉफी कॉफी खा रहे हो। नहीं ये इसको क्या आलमंड्स कहते हैं ना? बादाम कहते हैं हम तो। हाँ लग मेरे मुंह से बाहर लग गया। मेरे मुंह से बाहर निकल गया। ये तो मुंह में डाली बिल्कुल आ गया ना। प्लीज मत करो। ऐसा बोलो ना, आगे तुझे पता नहीं है कोई चीज, तू खा क्यों रहा है जबरदस्ती का? है काय खा रहा है जबरदस्ती का जब कोई चीज पता नहीं है? भाई साहब पीनट नहीं है वो, उसको बादाम बोलते हैं भाई साहब। वो भी नहीं जानता होगा भाई ने किसी ने पकड़ा दिया कॉफी के डब्बे में तो उसको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई क्या चीज है। भाई ऐसे उछलने की क्या जरूरत है भाई, नॉर्मली खड़े हो सकते हैं। लेकिन भाई साहब किसी ने पिछवाड़े में डंडा मार दिया या तो किसी ने पेंसिल पिछवाड़े में घुसेड़ दी है तो उछलने की आदत सी हो गई है भाई साहब। ये इनके लिए नॉर्मली है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। आप लोग ठहरे रहिए, आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इनको ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है भाई साहब। इस लेवल की हरकतें दिखा रहे हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस लेवल की बात करना चाहते हैं। क्यूट बन रहे हैं, समझदार तो है नहीं। घंटा समझदार होते तो ये हरकत थोड़ी ना करते भाई। ये क्या बोले यार, इनको गया भी नहीं सकते, क्या गाली देंगे, क्या फायदा रहेगा गाली देकर। पहले गोलगप्पे की बेइज्जती करी अभी। भाई ये ऐसा आदमी है जिसको खुद पता नहीं है कि अगर इसके हाथ में बारूद रख दी जाए तो वो भी पूछेगा भाई ये क्या है, ये मुझे क्या दे दिया है, वीडियो ना बनाए। ऐसी हरकतें करेगा भाई। स्पैरो क्या खा रहे हो आप? ये क्या है? लड्डू क्या? ये गोपाल जी के लड्डू हैं गोलगप्पे। मुझे नहीं समझ आ रही है इसको। मम्मी कहते हैं राइट ना। मॉम्स मुझे समझ नहीं आ रही। मैं हमेशा एम्स्टर्डम में रहा हूं क्योंकि लाहौर डीएचसी से तो मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरी मोस्टली जो मेरा वक्त गुजरा है वो सिलसिला में गुजरा है, तो मुझे मुंह में कुछ इस तरीके से मैंने अबे पैकेट में पैक हुए टेढ़े मेढ़े। पहले ये बता कि पहले जो चीजें खाने के लिए तू लाता है उसके बारे में जानता नहीं है क्या? मुंह में पता नहीं क्या क्या बोलने में लगा साले, बोल नहीं पा रहा लेकिन खाने भाई ये कई बार बोल चुका कि मैं शो ऑफ नहीं करता। भाई इतनी हरामी बना ये कर रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसको मोमोज बोलते हैं भाई, मुंह से बोलना तो सीख ले पहले। बोलना आ नहीं रहा है, दिखा रहे हैं वीडियो बनाकर। भाई पागल आदमी है यार, इसको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा स्विट्जरलैंड में रहा हुआ भाई, वहां पर भी ये चीजें मिलती हैं। भाई इतना गधा आदमी है ये कि जिसको कुछ जानकारी नहीं है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है। दिमाग बताएंगे सारे। टेस्ट किसी इट्स नाइस। स्पैरो इसके साथ सॉस भी होती है। क्या शापर क्या है यार, प्लीज मुझे बहुत अजीब लगता है। आप इस तरह करिए, आप इसको लीजिए, मुझे इस किसी खाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर अबे क्या हरकत कर रहा है भाई तू? पहले ये बता तेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या जो हर चीज कांटा और चाकू से करने की कोशिश करता है? भाई एस्थेटिक दिखना चाहता है ना, बात तो एस्थेटिक बना दी, इसलिए चाकू और चम्मच लिए घूमता है। भाई साहब खाकर ऐसा बना रहा है जैसे कि पहली बार देखी हो चुकी चीज। इतना पागल आदमी हमें लग रहा है कि इसकी बुद्धि तो है ही नहीं। उसके बाद जब इसने सॉस देखा तो ऐसे हरकत दिखा रहा है जैसे बहुत अजीब चीज देख ली हो। भाई तो छुट्टियां क्या भाई, उसी के साथ खाया जाता है। स्विट्जरलैंड में रहा है तो कुछ तो जानता होगा साले। नहीं कुछ नहीं पता, हरकत दिखाएंगे भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी, पता कुछ नहीं है भाई साहब को।
आप इधर आओ, इधर आओ। ये क्या कर रहे हो आप? बाद में बात करता हूँ। मैं तीसरी दफा आपके पास आया सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तेरा दिमाग खराब तेरे। मैं उनको बोल थक गया, तेरे दिमाग समझ नहीं आता मैं क्या कहना क्या हुआ। देखिए आप गाड़ियां जितनी तो निकल भैया, तो निकल। आप बार बार गाड़ियां चेंज कर करके भाई इस लेवल की हरकत दिखा रहा है जैसे ये वो इंसान इसका मुंह नोचे ले रहा हो, ऐसी हरकतें दिखा रहा है भाई साहब। ये जैसे कि भाई मेरी वीडियो ना बना और मुझे जहाज की वीडियो बना रहा हूँ भाई, तू इतना बड़ा हीरो नहीं हो रखा है जो तेरी वीडियो वो भाई किसी और की वीडियो बना रहा होगा, तू बीच में घुस गया यार। भाई ऐसी हरकतें दिखा रहा है भाई कि समझ में नहीं आ रहा कि ये बहुत बड़ा एस्थेटिक इंसान हो रखा है, कुछ बन गया, कुछ है ही नहीं, और टिकटॉक का स्टार बना घूमता है भाई। आपका वीडियो बनाने मैं तेरे वीडियो बनानी है, पूरी दुनिया को जाने बना रहा है वीडियो। मैं तेरे वीडियो बनानी है। लेकिन आपका फैन हूं मैं पुलिस से फोन कर देता हूं। आपको नहीं पता। मेरे पास आ गया तेरे को, तू खुद अपना मेरे को। एक वीडियो में अच्छा क्या जा रहा है मैं बहुत जा रहा हूं। अब प्लीज मेरी रखी, अगर मुझे जरा सा भी थ्रेट हुआ, मुझे अगर कहीं से प्रॉब्लम हुई तो मैं अंदर करवाऊंगा तुम्हारी फैमिली को भी। भाई ये जंगल तो मोगली लग रहा है भाई, इससे अच्छा तो वो मोगली है, चड्डी पहन के कुछ करके तो अच्छा दिखाता है भाई। ये ऐसे अलग अलग हो रहा है जैसे कि इसको बहुत दिक्कत हो रही है भाई। ये कैसा इंसान लग रहा है भाई, भाई इसकी हरकतें देखकर हंसी आती है भाई। ये कैसा कंटेंट बना रहा है भाई, ये सही में फुल क्रिंज बना दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है जो ये अपने आप को प्रूव कर सके भाई, घंटा कुछ नहीं, ये आए अपने आप को दिखाने के लिए। भाई साहब ऐसे दूर भग रहा है भाई कि जैसे इसको अभी पकड़ के गाड़ी में डाल लेंगे और फिर लेकर। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी कला से कायल बना रहा है। अबे है ये कला है, सही में ये कला। ये पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर है भाई साहब, भाई इसकी न्यूज आ रही है भाई साहब, ये इन्फ्लुएंसर है। वाह जी वाह, क्या इन्फ्लुएंसर ही दिखाई जा रही है, बहुत अच्छे भाई। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा कंटेंट है भाई तुम्हारा, क्या कंटेंट बनाते हो? बस जुलियां करके अपने आप को दिखाने की कोशिश करें और घंटा भर का कोई कंटेंट नहीं बना पाएंगे, आधा गजा का कुछ है नहीं दिखाएंगे, दिमाग बना। वाह जी वाह, ये है इनका कंटेंट भाई साहब। यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान में बनाया जाता है इन्फ्लुएंसर भाई, तो चूतिया मालूम पड़ता है भाई। एक बात तो है भाई साहब, इतने साल हो गए हैं, अपने वैज्ञानिक लोग समुद्र में घुस घुस के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जलपरी दिख रहा है, कोई ऐसा सुराग मिल जाए कि वो मान ले कि जलपरियां होती हैं। लेकिन भाई साहब एक ऐसे जलपरे से मिलवाने चाहिए जो कि अभी ये बगल की नाली से निकल कर रहा है, जिसको निकलने में 5 मिनट लगे। उसका पहले वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम, कोई है जो मुझे आज सुशी खिला दे? मेरा बहुत दिल कर रहा है सुशी खाने को। मुझे नहीं पता, मेरे घर पे सुशी दे दे। हाँ मेरे बगल के नाली वाले जलपरे, तेरे को सुशी खिलाने के लिए एक इंसान तो है मेरे पास, लेकिन तुझे इंडिया आना पड़ेगा। इंडिया जहां पर तेरी आर्म्ड फोर्सेस की आर्म्ड बच्चा है, तेरी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन तुझे इंडिया आना पड़ेगा। एक इंसान से मिलवाएंगे तुझको जो तुझे बिल्कुल सही तरीके से रात के डिनर में सुशी खिलाएगा। देखो ये वो इंसान है जो तुम्हें दारू के साथ सुशी खिलाएगा, तुम्हें फुल मौत दिला देगा, तुम्हारे जलपरी से जलपरा जो है ना जलपरी बना देगा, फुल मजा दे देगा तुम्हें। अगर तुम्हें आना है तो इंडिया आकर दिखाओ, तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस तक काम जाएंगे तुम्हारे जाने के बाद। आओ भाई। आप वीडियो बना रहे हो? नहीं क्या आप वीडियो बना रहे हो? नहीं मैं तो शॉपिंग कर रहा हूं। मेरी वीडियोस मत बनाइएगा प्लीज। एक्सक्यूज मी, आगे बताओ। आर यू सेंसस? आई एम नॉट योर माइंड। मेरी हैप्पी आपको मेरी लुक से क्या लग रहा है? आप गो एंड आस्क द शॉपकीपर। भाई साहब ये आदमी मुझे मस्त लगा जो इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये ऐसे डर के भाग रहा है जैसे इसको सही में पकड़ लेगा और दे देगा प्रसाद इसको। भाई साहब ऐसी हरकतें करने लगा, आप मेरी वीडियो मत बनाओ, नहीं नहीं आप मत बनाओ। भाई साहब ऐसे प्रजाति जो कि एलियन से मिलती जुलती है, ये है प्रजाति। भाई साहब मंगल ग्रह से है, जिनको उतरने के लिए बिल्कुल सुरंग बनानी पड़ी थी। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी प्रजाति का जानवर है भाई, ये कहाँ से आया है भाई। इसको जानने के लिए वैज्ञानिक तक रात रात भर नहीं पढ़ पा रहे, समझ नहीं पा रहे ये कहाँ से आ गया, मंगल से आया, कौन से ग्रह से उतर के आया, एलियन है क्या भाई। इससे डर के भाग रहा है जैसे अभी वो नोच लेगा भाई। स्पैरो आज तेरे खाना वो भी इतना स्पाइसी। अच्छा आज का दिन जो है ना, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि मैं प्री प्लानिंग करता हूँ। मुझे आज भी याद है 2017 में जब मैं 7 साल का था तो पहली दफा मैंने स्पाइसी खाया और मेरे डैड ने मुझे सिर्फ एक दफा कहा था आज के बाद आप ये चीजें नहीं खाओगे। उसके बाद मैंने वो चीजें नहीं खाई। आज बहुत देर बाद आई जस्ट टेस्ट आई नो मच यूज्ड टू। मुझे आज भी बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी फैमिली को बताना चल जाए। अभी ये 2017 में 7 साल का था, अब कितने साल का? 15 साल का है तू। अभी तो दाढ़ी मूंछें वाला इंसान 15 साल का कैसे हो सकता है? तू चूतिया बना लेगा भाई, इसको खुद नहीं पता कितने साल का, और ऐसे ज्ञान बता रहा है कि जैसे वो डरता हो, साले डरता होता तो ऐसी चीजों में ज्ञान करता भाई। ये पागल हो चुका है, इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है खाना खा के। जैसे तू कड़ू खा स्पाइसी खाने की कोशिश कर रहा है, वैसे तेरी बुद्धि में गर्माहट चढ़ गई है। इस वजह से तू सही से नहीं समझ पा रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या बोल रहा हूं मैं। भाई इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये स्पैरो से कुछ और बन रहा है, किसी की ऐस बन रहा है, समझ रहे हो भाई। ये इसका दिमाग ही खराब हो चुका है, ये बहुत कम दिमाग हो चुका है, पता नहीं कहां से इसकी कम बुद्धि आ गई जो इंटरनेट पर आकर लोगों का दिमाग चढ़ने लगा। भाई इसका सही में माइंड खराब हो गया। स्पैरो ये क्या खा रहे हो? बेसिकली मैं आज पिज़्ज़ा खाने के लिए आया हूँ और मुझे बेसिकली क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ों से सराब करते हैं बिकॉज मैं ज़्यादातर इटालियन ज़्यादा खाता हूँ, तो लोग पता नहीं हाथों से कैसे खा लेते हैं, मुझसे नहीं खाया जाता हाथों से। मैं तो बस ये देखिए इस तरीके से खा के अबे मेरे बिगड़े हुए शेरू छुछुंदर आदमी, भाई तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तू क्रिंज बना से ज्यादा कर रहा है। एक नॉर्मली होता है कि क्रिंज बना तुम दिखा रहे हो, कुछ भी फालतू बना दिखा रहे हो। तू वियर्ड फूड भी नहीं बना रहा कि देखकर थोड़ा सा उल्टी भी हो जाएगी भाई। तू चूतिया कर रहा, कोई ऐसे नहीं खाता जैसे तू खाने में लगा भाई। ये सही में पागल हो चुका, इसको ये लगता है ये बहुत एस्थेटिक हो रखा भाई। तो एस्थेटिक नहीं, चूतिया लग रहा है। ऐसे कौन खाता जैसे तू खाने में लगा है ना पिज्जा भाई सामने कुछ भी ये जानता नहीं है, ये चीज तो पहले ही मालूम चल गई है। भाई ने गोलगप्पे की बेइज्जती करी, पिज्जा की बेइज्जती करी, भाई तू करना क्या चाहता है? अगर खाना तो पहले बैठ के खा, वीडियो में देखकर अपने आप को गाली खिलाने में भाई को मजा आ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ये गाली खाने की हरकत कर रहा है तो कमेंट में बताओ भाई। और गाली देना तो जरूरी है इसको, क्योंकि इसका दिमाग पे अपन छा गया भाई की बुद्धि खराब हो चुकी है। भाई ये
ये क्या कर रहा है मेरे छोटे भाई, क्या कर रहा है ये? हमें लगता है ये नाच नाच के धरती में समा जाएगा अभी। भाई साहब ये इसको रोको यार, ये कहीं धरती ना फट जाए इसके डांस से। भाई साहब इतना बेकार डांस तो कोई भी नहीं करता है भाई, ये पागल हो चुका है, पागल बुद्धि से जाता है तो इसका शरीर खराब हो चुका है, जो कहीं भी डोल जाता है। भाई साहब इसको समझ, अब तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी प्रजाति का आदमी है। अभी यहाँ आदमी तो है ही नहीं, क्या है ये भी नहीं पता। अब आप ही लोग बताओ कि कमेंट में कि ये क्या है, कमेंट मारो। करना चाहूँगा बचपन में जैसे लोग बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाने के लिए जाते हैं, ऐसा हमारे में ये था कि हम लोग बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर खाना बहुत फेमस होता था ना, तो मेरे डैड उस रेस्टोरेंट के शेफ को घर पे बुलाते थे और वो घर पे आके खाना बना के और हम वो खाते थे। लेकिन हम लोग कभी बाहर रेस्टोरेंट में नहीं जाते थे बिकॉज हम लोग बहुत एलीट क्लास से हमारा। तू एलिट तरीके से पैदा हुआ था, अच्छा भाई ये कभी रेस्टोरेंट में नहीं गया, वाह बेटे वाह, कितनी बड़ी बात भाई सामने बोली। इसको सुनकर हर कोई प्रेरित होगा, सबको पता चलेगा कि ऐसा एक इंसान हो सकता है। भाई ये चूतिया, ये पक्का चूतिया और पक्का ये फेंकने में लगा हुआ, ये कभी नहीं होगा। भाई साहब तू पाकिस्तान में ये सोच ले, जितने तूने फिल्टर लगाए उतने हमारे यहाँ जरा से पाउडर 50 रुपए में बेचते थे। भाई ये बता रहा है कि ये बहुत ऊपर से आया है। अच्छा बेटे, इतना तो हमारे यहाँ ये जो डाकू वाली वो नहीं रील बनाते हैं उतने पैसे लगाते थे जितना तू साहब की बात कर रहा। बहुत भी बातें बोली है सारी, उसकी भी सुनाते हैं। अगर मिडिल क्लास लोग थे तो उनके साथ हमारा कोलैब नहीं बनता, हम उनके साथ बैठ नहीं सकते, तो इसीलिए डैड जो थे वो उनको डबल पे करके घर पे शेफ को बुलाते हैं। तो आप शेफ को अमेरिका में बुला रहे? तो ये अमेरिका में ही है बस। अच्छा भाई मिडिल क्लास से इनका कोलैब नहीं बन पा रहा है, जैसे तू हरकतें दिखा रहा है ना भाई साहब, मिडिल क्लास उससे ज्यादा कर जाते हैं। भाई तूने जो फोन से 4 किलो फिल्टर लगा के अपने आप को अमीर बताने की कोशिश कर रहा है ना भाई साहब, भाई ये सही में पाकिस्तान के लाहौर से ही आया होगा, क्योंकि ऐसी हरकतें वहीं नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पहली बात तो कुछ आता नहीं है और दूसरी बात उनको कुछ ऐसी जानकारी है नहीं जिससे वो अपना करियर बना सके। भाई कुछ नहीं आता है, इसको तो कुछ ही नहीं आता, क्योंकि ये 4 किलो फिल्टर लगा के अपने आप को क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है सारा सुंदर आदमी। भाई पहले को सीख ले जाके, आ गया अपने आप को मिडिल क्लास के बराबर ऊपर बताने वाला, वो सीख ले जाके, नहीं तो एक चांटे में धूल चाट जाएगा सारा, बुद्धि सुधर जाएगी। तो आखिर में भाई साहब हम यही कहना चाहेंगे कि इस स्पैरो की तो हमने कौवा बना दिया भाई, तुम मुर्गा बना दिया ऐसी तैसी, लेकिन हम आपसे आखिरी बार ये कहना चाहेंगे कि अपनी क्रिएटिविटी ऊपर लाओ, जो क्रिएट कर सकते हो कुछ बना सकते हो, कुछ कर सकते हो। अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई करो, नहीं तो दूसरी चीजों में आ डालो जो तुम्हें अच्छा लगे होगा। अपना ख्याल रखो, धन्यवाद, चलते हैं भाई साहब, टाटा बाय बाय, चलते हैं फिर, ख्याल रखना अपना।